हेलो लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज हमारा मैट्रिक के चैप्टर ए लेटर टू गॉड के ऐसे टाइप क्वेश्चंस का बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर के ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? इसमें 3 पार्ट्स में जो दे रखा है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर? लेंचो राइट ए लेटर, वाई डिड क्यों लिखता है उसको आंसर करना है। हु रिसीव्ड द लेटर, किसने उसके लेटर को रिसीव किया, सेकंड पार्ट में उसको आंसर करेंगे हम। और थर्ड पार्ट है व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, जिसने उसके लेटर को रिसीव किया था उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। इन तीनों चीज़ों को हम टू द पॉइंट यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। अभी आइए देखते हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट। वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी फसल अच्छी हो। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यवश, ए हेलस्टॉर्म्स, ओलावृष्टि केम होने लगी एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली, और उसकी जो है उसकी क्रॉप को ओलावृष्टि ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ ही हैड नथिंग टू सपोर्ट हिज फैमिली। नाउ ही हैड नथिंग, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, टू सपोर्ट द फैमिली, कि वह अपनी फैमिली को खाने के लिए उसके पास अभी कुछ नहीं बचा था। कैसे उसको सपोर्ट करता फैमिली को, उसकी फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। ही हैड नो मनी टू परचेज, और उसके पास हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था, टू परचेज द सीड, कि वह फॉर सोइंग, बिजाई के लिए, कि दूसरी फसल की बिजाई के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था कि वो बीज खरीद सके। बट ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ इन गॉड, एक अटूट विश्वास, फर्म फेथ अटूट विश्वास इन गॉड, भगवान में उसको अटूट विश्वास था, अटल विश्वास था उसका भगवान में, कि ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। वह सोचता था कि गॉड वुड हेल्प हिम, के भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, वह ऐसा सोचता था। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करता है भगवान उसकी मदद करेंगे। तो वह अपने एक मेहनती किसान था, मेहनत कर रहा था, तो ऐसा सोचना उसका जायज़ भी था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ही वाज ए सिंपल फार्मर। ही वाज ए सिंपल फार्मर, सिंपल मैन, वह एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा आइए देखते हैं। ही आस्क्ड, उसने लेटर में लिखा, ही आस्क्ड टू गॉड टू सेंड हिम ए 100 पीसोस। उसने भगवान को लिखा कि उसको 100 पीसोस सेंड किया जाए। पीसोस ये उनकी कंट्री की करेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की रुपीज़ में करेंसी है, तो ऐसे 100 पीसोस जो है उसने 100, हमारी कंट्री में होता था 100 रुपीज़ वो मांग रहा है अपने हिसाब से, लेकिन उनकी करेंसी का नाम जो है वो पीसोस है, तो उसने 100 पीसोस यहाँ पर लिखा। ही वॉन्टेड दिस मनी इन ऑर्डर टू शो, ही वॉन्टेड दिस मनी, वह इस मनी को इसलिए चाहता था, इन ऑर्डर टू शो द सीड अगेन, कि दोबारा से फसल की बिजाई कर सके, एंड टू लिव एंटिल, एंड टू लाइव अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन, और जब तक उसकी दूसरी फसल पक कर के नहीं कट जाती तब तक उसका परिवार का गुजारा हो चुके। नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन, जब तक उसकी नेक्स्ट हार्वेस्ट नहीं हो जाती तब तक उसके परिवार का गुजारा हो सके, इसलिए उसने 100 पीसोस उसने डिमांड किया था। लेंचो वेंट टू द टाउन एंड पोस्टेड द लेटर, अब जो उसने लेटर लिखा था भगवान को, उस लेटर को लेकर के वह टाउन में जाता है, एंड पोस्टेड द लेटर, और उस लेटर को पोस्ट कर देता है। एट पोस्ट ऑफिस ए पोस्टमैन टुक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स से वह उस लेटर को निकालता है जो लेंचो ने उसको पोस्ट किया था। ही रीड द एड्रेस ऑन इट, उसके ऊपर जो एड्रेस था ऑन इट, उस पर एड्रेस था लेटर टू गॉड, तो वह इसको देख करके हैड लाफ्ड, ही हैड ए लाउड लाफ्ड, जोर जोर से हंसता है उसको देख करके कि इस लेटर पे ए लेटर टू गॉड लिखा हुआ, इस एड्रेस को देख करके। ही शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और फिर वह लेटर जो है अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता कि ऐसा लेटर आया हुआ है। द पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, जो पोस्ट मास्टर था उसका
ग्रेटली इम्प्रेस्ड, इस बात से प्रभावित होता है, बाय द फेथ ऑफ लेंचो, बाय द फेथ ऑफ लेंचो, भगवान का लेंचो में विश्वास देख करके ग्रेटली इम्प्रेस्ड हो जाता है। ही डिड नॉट वांट टू शेक द लेंचोज फेथ, ही डिड नॉट वांट टू शेक, वह नहीं चाहता, वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, के भगवान में जो लेंचो का विश्वास है उसको शेक मतलब कि वह हिले ना, डगमगाए ना, उसका विश्वास बदले ना, ऐसा नहीं चाहता पोस्ट मास्टर। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से वह इस बारे में कलेक्शन करता है मनी की। ही पुट दिस मनी इनटू एन इन्वेल्प, और जो मनी जो कलेक्ट होता है उसको अपने एक इन्वेल्प में रखता है। और मनी जो कलेक्ट हुआ था 70 पीसोस हुआ था, तो और जो 70 पीसोस उसने इन्वेल्प में डाल दिया एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और इसको लेंचो के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया उसको लेटर को। राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड, यहाँ पे लेंचो के फेथ को हमने डिस्क्राइब करना है, लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो वाज ए सिंपल फार्मर, एक सिंपल साधारण किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत मेहनती किसान था। बट 1 ईयर, परंतु 1 साल क्या हुआ, हिज हार्वेस्ट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स, 1 साल उसकी जो है ओलावृष्टि की वजह से फसल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुकी थी उसकी फसल 1 साल। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको फसल बर्बाद होने के बाद भी उसका जो भगवान से विश्वास हटा नहीं था, भगवान में अटूट विश्वास था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में पूरा विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा, आस्किंग फॉर 100 पीसोस के 100 पीसोस 100 पीसोस उसको भेजे जाएं, ऐसा उसने भगवान को अपने लेटर में लिखा। द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को देखा। एट फर्स्ट ही लाफ्ड लाउडली, वह जोर जोर से ऐसा, पहले तो उसके लेटर को देख करके उस पर लेटर भी लिखा था, लेटर टू गॉड, एड्रेस को देख करके वह जोर जोर से ऐसा। बट सडनली ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, बट सडनली, परंतु अचानक ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने डिसाइड किया कि लेंचो की मदद करनी है। ही कलेक्टेड मनी, उसने कलेक्टेड मनी, पैसा इकट्ठा किया, फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज से उसने पैसा इकट्ठा किया। एंड ही गेव सम मनी टू हिज सैलरी आल्सो, और अपनी सैलरी में से भी उसने कुछ पैसा उसमें कलेक्शन में डाला। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इनटू एन एनवेल्प एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, उसने जो है पोस्ट मास्टर ने जो 70 पीसोस जो कलेक्शन हुआ था उसको इन्वेल्प में, मनी इनटू एन इन्वेल्प, एक इन्वेल्प में डाल करके, और एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। नेक्स्ट संडे, अगले जो संडे को लेंचो केम टू द कलेक्ट हिज लेटर, वो अपना लेटर जो है कलेक्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसको लेटर मिलता है और वह कलेक्ट करता है लेटर, फिर वो काउंट करता है उसमें कितने जो है पैसा आया हुआ है। ही काउंटेड द मनी, ही बिकेम एंग्री, जब वो काउंट करता है तो वह 70 पीसोस उसमें मिलता है पैसा, तो फिर वह ही बिकेम एंग्री, उस चीज़ से वह एंग्री हो जाता है। देन ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और फिर दूसरा लेटर भी लिखता है भगवान को। दूसरे लेटर में क्या लिखता है आइए देखते हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, जो बचे हुए हैं रिमेनिंग 30 पीसोस जो हैं उनको भेजने के लिए दूसरे लेटर में लिखता है। बट ही आस्क्ड, परंतु वह गॉड को बोलता है नॉट टू सेंड मनी, नॉट टू सेंड मनी, पैसा नहीं भेजना है, कहाँ से, थ्रू द मेल, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, पोस्ट से बाय पोस्ट पैसा नहीं भेजना है, ऐसा भगवान को लिखता है सेकंड लेटर में।
एज द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर ए बंच ऑफ क्रोक्स। उनको करप्ट लोग बोलता है वो, जो है पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, वर ए बंच ऑफ क्रोक। एक्चुअल में जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं लोगों के बारे में वह ऐसा सोचता है, उसको इस चीज का पता नहीं था, इसलिए उसका सोचना ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड गॉड्स हेल्प। क्यों थी इसको, व्हाई डिड लेंचो नीड, भगवान की मदद की क्यों जरूरत पड़ी, उसको हमने आंसर करना है। लेंचो वाज ए सिंपल फार्मर, एक साधारण किसान था लेंचो। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती व्यक्ति था। हिज क्रॉप हैड ऑलवेज बिन गुड, उसकी फसल जो है हमेशा अच्छी होती थी। हिज क्रॉप्स हैड ऑलवेज बिन गुड, हमेशा अच्छी होती थी, क्योंकि वह मेहनती किसान था तो उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। 1 ईयर, एक साल क्या हुआ, ही विश दैट देयर शुड बी सम रेन। एक साल उसने ऐसा सोचा कि उसकी फसल जो खराब होने की पोजीशन में थी, कि ही शुड बी सम रेन, कुछ बारिश हो जाए, सो दैट हिज क्रॉप वुड बी बेटर, कि उसकी फसल जो है अच्छी हो जाएगी, ऐसा उसने बारिश की उम्मीद उसने लगाई। वेंचो वाज श्योर दैट रेन वुड कम, लेंचो वाज श्योर, उसको विश्वास था, लेंचो वाज श्योर दैट रेन वुड कम, उसको विश्वास था, वह भगवान में विश्वास करता था हमेशा, तो उसको ऐसा भी विश्वास था कि रेन वुड कम, भगवान बारिश जरूर करेंगे, ऐसा भी उसका विश्वास था। इन द इवनिंग इट स्टार्टेड रेनिंग, इन द इवनिंग इट स्टार्टेड रेनिंग, और जैसे ही शाम को स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू होता है, लेंचो वाज वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश हो जाता है। टू सी रेनिंग, अपने बारिश को देख करके वह लेंचो बहुत खुश हो जाता है। बट सडनली, परंतु अचानक, द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म, परंतु अचानक जो है बारिश चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि में बदल जाती है, ओलों का रूप ले लेती है बारिश। द हेल्स फेल ऑन द हाउसेज, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। कहाँ कहाँ गिरती है, पूरी की पूरी जो ओलावृष्टि है, पूरी पहाड़ी पर, गार्डन बाग में, घरों पर, और कॉर्नफील्ड, और उसके कॉर्न के फील्ड्स में ओलावृष्टि हो जाती है। नो लीव्स वर लेफ्ट ऑन द ट्रीज, नो लीव्स वर लेफ्ट ऑन द ट्रीज, कोई भी जो है पेड़ों पर किसी भी टाइप से कोई भी पत्ते नहीं बचे थे, सारे के सारे पत्ते ओलावृष्टि ने जो है पेड़ों से झाड़ दिए थे, और सभी के सभी पेड़ों पर कभी कहीं पे भी पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों पर जो फूल थे घाटी में, वो भी पौधों पे फूल गायब हो चुके थे। लेंचोज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी उसकी फसल। हिज हर्ट फील्ड विद सारो, उसका हृदय जो है, उसका दिल बहुत दुखी हो गया था, वह बहुत उदास हो गया था, हताश महसूस करने लग गया था। बट ही हैड, इतना कुछ होने के बावजूद, बट ही हैड फेथ इन गॉड, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है भगवान से उसका विश्वास टूटा नहीं था। ही हैड फर्म फेथ, उसका जो है अटूट विश्वास था भगवान में। ही वॉज श्योर दैट, और उसको ये भी श्योर था कि ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम, अब भी उसको ये विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ही वॉन्टेड गॉड्स हेल्प, वह भगवान से मदद चाहता था। फॉर सोइंग सीड, के दोबारा से वह फसल की बिजाई करे, दोबारा से दूसरी क्रॉप के लिए वह बिजाई करे। एंड फॉर लिविंग अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और जब तक दूसरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जो है फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, इसके लिए वह भगवान की मदद चाहता था। इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा, और उसमें क्या क्या लिखा वो हमने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में किस बारे में पूछा गया है, उसको देखते हैं। लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने बोला कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, उनको एक बंच ऑफ क्रूक्स, करप्ट लोगों का
टोला बोला है, बंच ऑफ क्रूक्स करप्ट लोग हैं ये, ऐसा कुछ उसने बोला है, बट एक्चुअल में वो क्या थे उसको नहीं पता। लेकिन उस चीज़ को हमने यहाँ पे उसने क्यों बोला और एक्चुअल में क्या थे उस चीज़ को हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। वर द रियली ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स थे? उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इन दोनों पार्ट्स को। ए क्रूक इज ए पर्सन हु चीट अदर्स, जो है एक क्रूक वो पर्सन होता है जो चीट अदर्स, दूसरों को चीट करता है, दूसरों से धोखा करता है, वह पर्सन क्रूक होता है। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड फॉर ए 100 पीसोस, लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड से फॉर ए 100 पीसोस, 100 पीसोस उसको सेंड करने के लिए। ही रिसीव्ड ए लेटर इन मेल, उसने जो है मेल में एक लेटर प्राप्त किया। व्हेन ही ओपनड हिट, और जब वह उस लेटर को ओपनड इट, उसको खोला, ही फाउंड 70 पीसोस इन इट, जब उसने 100 पीसोस उसने रिक्वेस्ट किया था गॉड से और उस लेटर में जो था 70 पीसोस था। ही थॉट दैट, तो ऐसा देख करके कि 100 पीसोस उसने मांगा था, 70 पीसोस उसमें मिला है, तो इस चीज़ को सोच करके वह सोचता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ 30 पीसोस, जो बचे हुए रिमेनिंग जो 30 पीसोस है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए होंगे, ऐसा उसका सोचना था। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए वह बोलता है, सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उनको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। बट एक्चुअल में क्या था, आइए देखते हैं हम उसको। बट इन फैक्ट दे वर काइंड एंड जनरस पीपल्स, उन्होंने ही तो इसकी मदद किया था। बट दे वर काइंड, वो बहुत दयालु थे, एंड जनरस पीपल, और एक अच्छे व्यक्तित्व थे। दे डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए, ऐसा वो लोग नहीं चाहते थे। इसलिए जो है उन्होंने पैसे कलेक्ट करके लेंचो की मदद करनी चाहिए। सो दे कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम, इसलिए कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम, उसकी लेंचो की मदद करनी चाहिए। बट दे कुड नॉट रेज ए 100 पीसोस, परंतु जो है जो कलेक्शन था वो 100 पीसोस नहीं हो पाया था, जितना भी कलेक्शन हो पाया था उन्होंने तो उसी को इन्वेल्प में डाल दिया था। वो जो कलेक्शन था 70 पीसोस था। बट दे पुट 70 पीसोस इन इन्वेल्प, जब कलेक्शन 70 पीसोस था तो जितना कलेक्शन था वही उन्होंने डाला। एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे जो 70 पीसोस को लेंचो के एड्रेस पे सेंड कर दिया। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर गुड पीपल, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वर गुड पीपल, वे बहुत अच्छे लोग थे, बहुत जनरस लोग थे, काइंड पर्सन्स थे। दे डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी, उन्होंने जो है एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक दयालुता, एक दया भावना के साथ उन्होंने काम किया, और अपना जो है सैलरी का कुछ हिस्सा उन्होंने चैरिटी में किया। इट वॉज रॉन्ग फॉर लेंचो टू कॉल देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, यह गलत है। इट वॉज रॉन्ग फॉर लेंचो के लिए ऐसा बोलना, टू कॉल देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो के लिए ऐसा बोलना गलत है कि वो बंच ऑफ क्रूक्स, वो लोग जो हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ऐसा बोलना लेंचो के लिए गलत है। तो ऑल ऑफ लर्नर ब्रेन्स, आपने देखा कि यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन में एक एक वर्ड बाय वर्ड हमारा फोकस रहता है, तो ऐसे ही आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और अपना जो दिमाग है, जो दिमाग का ढक्कन खोल के हम एक एक चीज़ देखेंगे। और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो आप इस वीडियो में अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीखने के और बहुत ज़्यादा लगन के साथ इस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी लगन हमेशा बनी रहे, और यू आर द लर्नर ब्रेन्स, और ऐसे ही आप लर्निंग करते रहें एंड कीप शेयरिंग, और लोगों को शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।